हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए की जो बनने की प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट करते हैं ना, बट जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है इसमें हमारा डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी करता है इनटू आरएनए। मतलब ऐसा क्यों होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं कॉपी करते ट्रांसक्रिप्शन में? तो इसका आंसर ये है, अगर दोनों स्ट्रैंड्स अपने अपने मतलब टेम्पलेट्स को कॉपी करके आरएनए बनाएंगे तो दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, बट फिर वो दो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना, तो इसलिए वो दोनों कॉपी नहीं करते, एक ही करता है इसलिए। ठीक है, और जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती हैं उसके 3 रीजन्स होते हैं। एक तो प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। प्रोमोटर जहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पे वो प्रोसेस होती है, और टर्मिनेटर जहाँ पे जाके वो स्टॉप होती है। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, दोनों की अपोजिट पोलैरिटी होती है, एक की 5' to 3' और दूसरे की 3' to 5'। ठीक, और इसमें एक एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो कौन सी होती है 5' to 3'। ठीक, जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और जो हमारा 5' to 3' वाला स्ट्रैंड होता है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड का है और ये कोडिंग स्ट्रैंड का है कोड। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारा आरएनए का कोड है। ठीक है, और फिर ये देखो आप डायग्राम, ये 3' to 5' वाला है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 5' to 3' ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, ये रीजन जो है प्रोमोटर रीजन है जहाँ पे स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन है, और ये हमारा टर्मिनेटर वाला रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस थी वो स्टॉप होगी। ठीक है, तो हमारा जो 5' वाला एंड है उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और 3' वाला जो एंड है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो 5' वाले एंड पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर के साथ जाके जुड़ता है और हमारी जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, बट जो हमारा 3' वाला एंड है यहाँ पे अपोजिट होता है, वो उससे आरएनए पॉलीमरेज उससे हट जाता है और वहां पे हमारी जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ठीक है, तो जीन जो है ये एक फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस। डीएनए का जो सेगमेंट कोड करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, एक तो वो मोनोसिस्टोनिक, ठीक, और एक पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक होती है यूकैरियोट्स में और पॉलीसिस्टोनिक होती है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसमें मतलब एक सीक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन्स। ठीक है, एक्सोन्स जो हैं ये मैच्योर आरएनए में होते हैं। ठीक है, बट जो इंट्रोन्स होते हैं ये कुछ भी कोड नहीं करते और ये मैच्योर आरएनए में नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो बैक्टीरिया में 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स के जो आरएनए हैं ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। ठीक, फिर उसके बाद जो एमआरएनए होता है वो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। टीआरएनए जो है ये अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक, और जेनेटिक कोड को रीड करता है, और जो आरआरएनए होता है ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल को करता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, और ये जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ये कैटलिस्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, फिर उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये बाइंड करता है प्रमोटर रीजन के साथ, ठीक है, और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, तो ये देखो आप, इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो प्रमोटर के साथ आरएनए लग जाता है उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। बाद प्रोसेस होती है एलोंगेशन की, इसमें ये देखो आप एमआरएनए फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद थर्ड प्रोसेस है टर्मिनेशन की, इसमें जो हमारा टर्मिनेशन वाला रीजन है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन होके
रो फैक्टर फॉर्म करता है और जो mRNA है वो डिसोसिएट हो जाता है। जो इनिशिएशन फैक्टर होता है वो सिग्मा होता है, टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उन दोनों में सेपरेशन नहीं होता, तो इसलिए इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है दोनों एक साथ ही होते हैं। ठीक है, बट हमारे यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है इसमें आरएनए 8S 18S 5.8S। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 में टीआरएनए 5 एसआरआरएनए एसएनआरएनए आते हैं। ठीक है, और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है इसमें एमआरएनए और एचएनआरएनए आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है इसमें एक्सोन्स और इंट्रोन्स दोनों होते हैं, पर इंट्रोन्स जो है ये कोड नहीं करते, तो इंट्रोन्स को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर देते हैं 5th एंड पर, उसको हम बोलते हैं कैपिंग प्रोसेस। और एक थर्ड प्रोसेस होती है टेलिंग, इसमें एडेनेट जो रेसिड्यूज होते हैं 200 to 300 वो हम 3rd एंड पर ऐड कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं टेलिंग की प्रोसेस। ठीक है, और फिर ये हमारा ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इसके बाद ना।